Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. This is Aliyar and you are watching A Academy. Dear viewers, today I have brought really important topic for you people and this topic is about present perfect continuous tense. Dear viewers, जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हमारे पास जो इस टेंस का स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। ड्यूरेशन ऑफ इनएक्टिविटी, ड्यूरेशन हम कहते हैं दौरानिया को, और एक्टिविटी हमारे पास कहते हैं एक अमल को। एन एक्टिविटी द स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट, यानी हमारे पास जो एक एक्टिविटी पास्ट में शुरू होती है और वो हमारे पास प्रेजेंट तक जारी होती है। हमारे पास एक ड्यूरेशन ऑफ इन एक्टिविटी हमारे पास ये शो करता है जो कि हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुई हो और प्रेजेंट तक हमारे पास ही इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूएशन हमारे पास हो। अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर या सेंटेक्स, स्ट्रक्चर को हम सेंटेक्स भी क्या कहते हैं। सेंटेक्स हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारे पास जो बिन है बी डबल एन, ये हमारे पास इज एम आर का हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। हमारे पास जो टू बी वर्ब्स है, यानी टू बी वर्ब इज एम आर, उसका हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास है वाज या वर, और इसका जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारे पास इसका है बेन। तो जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट जब आप जहां पर भी देखें तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और प्लस जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। यह भी हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव। ये हमारे पास ब्रिटिश और जो हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस हमारे पास होता है। तो हमारे पास इसका जो पॉजिटिव एग्जांपल है, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब ये कि क्रिकेट उसने पास्ट में शुरू किया है और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूस स्टेट में है, यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन एंड इट मे और मे नॉट गोज टू फ्यूचर। जो हमारे पास ये होता है ये फ्यूचर में जा भी सकता है और जा भी नहीं सकता। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन हैपनिंग टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो हमारे पास जो इसका नेगेटिव है, आपने मॉडल जो हमारे पास एक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके आगे आपने सिर्फ एन ओ टी का लगाना है, यानी नॉट लगाना है फॉर शोइंग नेगेटिविटी। तो जो हमारे पास ये जो एन अपोस्ट्रोफी या कॉमा टी है, ये हमारे पास नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एज इट इज ही आएगा जिस तरह मैंने आपको इसको पॉजिटिव में समझाया। सिंपली हम यहाँ पे नॉट का हम इसको राइट करेंगे बोर्ड पे, यानी ही हैजंट बिन प्लेइंग क्रिकेट। और जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि हमारे पास हैज़ और हैव में हमारे पास क्या फ़र्क होता है। जब भी हमारे इसको मैं एक बार फिर रिवर्स करना चाहूँगा। जब हमारे पास हैज़ होगा तो जब हैज़ के साथ जो है हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम लगाते हैं, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो हमारे पास हैव होता है उनके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं, यानी ही शीट के साथ हम लगाते हैं हैज़ और आई यू वी दे के साथ हम लगाते हैं हैव। तो हमारे पास इसका जो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव है, हमारे पास इसका कुछ इस तरह के हैज़ ही बिन प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ आपने इस हैज़ या हैव और जो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं या उन दोनों की आपने करनी है रिप्लेसमेंट। यानी जो हमारे पास इस तरह, यानी जो हमारे पास हैज़ होता है इसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, और जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले आना है। अब हम बात करते हैं सिंस की। सिंस जो है मैंने आपको पहले वीडियो में इसको समझाया था बहुत डिटेल से कि हमारे पास जो सिंस होता है, सिंस जो हमारे पास सिंस होता है ये हमें जो है स्पेसिफिक डेट बताता है, स्पेसिफिक डेट डे या हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइम होता है उस एक्शन की बिगिनिंग की। तो ये हमारे पास वो शो करता है। इट शोज स्पेसिफिक टाइम ईयर
डे एक्सेट्रा। तो टाइम में हमारे पास ये सब कुछ होता है, चाहे वो वीक हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो जो कुछ भी है। तो जो हमारे पास सेंस होता है वो हमारे पास एग्जैक्ट डेट बताता है कि किसी भी एक्शन का। तो जो हमारे पास जब सेंस जो है, सेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आए या सेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आए, तो मीनिंग दोनों का सेम होगा, कोई भी डिफरेंस हमारे पास जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे मैं फॉर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात मैं सिर्फ और सिर्फ सेंस की कर रहा हूँ। जब सेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हो, तो मीनिंग जो है वो दोनों का सेम होता है। So it was all about present perfect tense. If you haven't subscribed our channel, so please subscribe our channel and share it with your friends and relatives. Thanks for watching, viewers.